Everyone, welcome back to the channel Back in Nights, and today's topic is sharding. Sharding means splitting a big database into multiple smaller databases. मेरे पास एक डीबी है, ठीक है? एक डीबी है जो मेरा प्राइमरी डीबी है या मेन डीबी एक सर्वर पे होस्टेड है, ठीक है? एक सर्वर पे होस्टेड है। मैं इसको मल्टीपल डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है? डीबी 2, 3 एंड 4, ठीक है। मैंने इसको मल्टीपल डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे शार्डिंग की नीड क्यों पड़ी? बेसिकली क्यों? मान लो मेरे पास 50 मिलियन यूजर्स हैं, ठीक है। 5 लाख यूजर्स हैं, ठीक है। एंड मेरे को 50 लाख ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। 50 लैक्स ऑर्डर्स आ रहे हैं। बट मेरी जो सर्वर की कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी क्या कैपेसिटी है? 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड। इतना मैं होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि 10,000 मैं कर रहा हूँ, 20,000 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है? तो क्या होगा? मेरा सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज है, वो फुल हो जाएगा वहाँ पे और मेरी क्वेरीज़ हो सकता है वो स्लो भी हो जाएँ। क्या मैं एक और सॉल्यूशन लगा सकता हूँ इसको मैनेज करने के लिए? क्या मैं वर्टिकल स्केलिंग लगा दूँ? वर्टिकल स्केलिंग करूँगा तो मेरी उस पर्टिकुलर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, रैम, सीपीयू जो भी है वो बढ़ जाएगा, बट उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है? तो वो भी नहीं कर सकता। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू, वी ऐड मोर डेटाबेस सर्वर्स। हम क्या करेंगे? हम डेटाबेस सर्वर्स को बढ़ाएँगे और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हॉरिज़ॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग तो भाई साहब आपको इतना पूछा जाएगा ना इंटरव्यू में, यू स्टिल डोंट नो। मैं मेरे को ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन में आप एक हॉरिज़ॉन्टल और ये सब डाल दो और अगर आप सिस्टम डिज़ाइन या ये सब पूछ रहे हो ना, वहाँ पे तो इसको सबसे पहले दिमाग में लेके चलना, ठीक है? तो वहाँ पे हर बार आ जाता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, क्या कहते हैं उसके, स्केलिंग वगैरह के या फिर डेटाबेस के, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? तो अब क्या होगा? हम लगाएँगे शार्डिंग। शार्डिंग का एक आर्किटेक्चर है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा-सा, ओके, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा-सा नीचे लेके चलते हैं, ठीक है? आर्किटेक्चर में क्या होगा? मान लो क्लाइंट होगा एक, ठीक है? क्लाइंट फिर कहाँ जाएगी? रिक्वेस्ट क्लाइंट के बाद कहाँ जाती है? हमारी जाती है एपीआई गेटवे पे। ओके, एपीआई गेटवे, उसके बाद जाएगी उस पर्टिकुलर सर्विस पे, कोई भी सर्विस हम जो यूज कर रहे हैं, सर्विस, ठीक है, सर्विस पे गई। अब यहाँ पे हमारा शार्ड राउटर होगा। शार्ड राउटर का लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो उसके बाद जो शार्ड राउटर का लॉजिक होगा, हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट शार्ड्स बने हुए हैं, उस पे जाके हमारी रिक्वेस्ट जो है चली जाएगी। अब बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जो आपको बोलना ही बोलना है, वो है कि भैया ये शार्ड राउटर जो है ये काम कैसे करता है? देखो, ये शार्ड राउटर जो है उसको पता कैसे चलता है कि किस डेटाबेस पे या किस शार्ड पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है? विद द हेल्प ऑफ शार्ड की, ठीक है? शार्ड की नामक एक बला है, जो हमारी यूज़ होती है कि टू डिसाइड ऑन व्हिच डेटाबेस द रिक्वेस्ट विल गो, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना? अगर ये नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ लेट मी नो। अब एक और चीज़, एक फ़ॉर्मूला होता है। मान लो मैंने शार्ड्स बना रखे हैं 4, 3 शार्ड्स हैं, ठीक है? 3 है या फिर इसको 4 कर देता हूँ देखो, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको। 4 कर दिए, ठीक है? ये S4 है, ठीक है? मेरी यूज़र आईडी है, कभी भी हमेशा काउंटेबल जो चीज़ें होती है उन पे लगाना चाहिए शार्ट्स में, यूज़र आईडी हो गई, सीरियल आईडी हो गई, वगैरह-वगैरह, ठीक है? मान लो 4 शार्ट्स है मेरे पास, मेरी यूज़र आईडी है 1023 ले लेते हैं, 3, ठीक है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है मेरी यूज़र आईडी 1023 पे आई है, कौन से शार्ड में गई होगी? देखो, सबसे अच्छा है जो आपकी आईडी है या जो भी आपका आपने काउंटेबल फॉर्म ले रखा है, ठीक है? उसको डिवाइड कर दो या मॉड्यूलस लगा दो, किस पे? डिवाइड बाय नंबर ऑफ शार्ड्स। अगर मैं यहाँ पे 5 होंगे तो मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 3 होंगे तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा। अगर मैं 1023 डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 3, ठीक है? जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। तो मीन्स मेरी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी भैया S3 में, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ ली जा सकती है। अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें, जो है भैया टाइप्स ऑफ शार्डिंग। नीचे चलते हैं थोड़ा-सा, टाइप्स डाल देते हैं, ठीक है? टाइप्स, पहला आता है हैश बेस्ड, HASH, हैश बेस्ड। इसमें क्या होता है जो मैंने अभी बताया कि अगर आपको कुछ भी निकालना है तो आप क्या करो, जो पर्टिकुलर यूज़र आईडी है, ओके, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं यूज़र आईडी को हम, यूज़र आईडी को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शार्ड्स कर दो, ठीक है? नंबर ऑफ शार्ड्स कर दोगे तो आपका जो है वो हैश बेस्ड शार्डिंग जो है वो चल जाएगी। बट इसका एक डिसएडवांटेज है। देखो, मान लो अभी तो मेरे पास 4 शार्ड बने हुए हैं, ठीक है? 1, 2, 3 एंड 4।
मान लो इन फ्यूचर 5वाँ मैंने बना दिया। अब ये तो भाई मैंने एक नई मैपिंग बना दी, ठीक है? तो अगर नया शार्ड मैं बना रहा हूँ तो उसकी मैपिंग को चेंज कर देगा। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब आती है इसमें रेंज बेस्ड शार्डिंग, रेंज बेस्ड, ठीक है? इस पे राइटिंग तो कभी सही होगी नहीं यार। आई नो हाउ आई एम यूजिंग दिस टैबलेट पैसे नहीं है भाई, ठीक है? अब क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ देखो, मैं हैश बेस ना करके मैं कर देता हूँ स्प्लिट बाय रेंजेस, ठीक है? मैं इसको रेंजेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर दूँगा। मान लो कि मेरे पास मैं चाहता हूँ कि यूज़र आईडी 1 से 1000 तक, ठीक है? जो है वो मेरा शार्ड 1 पे जाए। ठीक है? शार्ड 1 पे जाए। इसका एक लॉजिक होता है भाई, वो कोड में आपको लिखना पड़ेगा। प्लीज़ इसको चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना? जो मेरी यूज़र आईडी है, शार्ड ये मेरा शार्ड 1 हो गया, यूज़र आईडी 1001 से जो मेरा 2000 तक है, वो शार्ड 2 में जाए। तो इस तरीके से मैं अपनी रेंज बेस्ड शार्डिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके? तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें भी एक डिसएडवांटेज है। मान लो अभी मेरे पास 2000 यूज़र थे, मैंने 2 शार्ट बना रखे, अब मेरे पास यूज़र हो गए 3000 तो आपको फिर से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब लास्ट आता है एक ज्योग्राफिक बेस्ड, ज्योग्राफिक बेस्ड शार्डिंग। ज्योग्राफिक बेस्ड। मैं क्या करूँगा इसमें सिंपल सिंपल है, डेटा आप जो है भाई वो स्टोर करो, किसके थ्रू? लोकेशन के थ्रू, कि इंडिया वाला जो होगा वो शार्ड 1 पे चलेगा, ठीक है? यूएस वाला जो होगा वो S2 पे चलेगा एंड लंदन वाला जो होगा या यूके वाला जो होगा वो शार्ड 3 पे चलेगा, ठीक है? तो ये भी है एक इसमें तो आप आराम से ऐड ऑन कर सकते हो कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो इतना ही था हमारे शार्डिंग के टॉपिक में। अब किसी को ये करना है कि भैया करते कैसे हैं, तो उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो आएगी, ये वीडियो लंबी नहीं करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।